हेलो हेलो एवरीवन। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को चमस की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू रखते हुए और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे राइट लीनियर, लेफ़्ट लीनियर, ग्रामर। इसके बारे में तो मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, लेकिन इस पे थोड़ा सा और फोकस करता हूँ। राइट लीनियर ग्रामर किसको बोलते हैं? राइट लीनियर ग्रामर ए इज प्रोड्यूसिंग, अगर आपके ग्रामर में राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल सिर्फ हैं तो राइट लीनियर ग्रामर कहा जाएगा। और कैसा प्रोडक्शन रूल होना चाहिए? ए इज प्रोड्यूसिंग एक्स बी या ए इज प्रोड्यूसिंग एक्स, वेयर एक्स इज टर्मिनल स्ट्रिंग। तो सिंगल टर्मिनल हो या मोर देन वन टर्मिनल हो, बट लास्ट में राइट मोस्ट सिंबल जो होना चाहिए वो एक वेरिएबल हो। मैंने कल जब बताया था यहाँ पे मतलब लास्ट वीडियो में, तो थोड़ा बहुत राइट लीनियर लेफ़्ट लीनियर के बारे में बताया था, लेकिन आप आज उसको ध्यान से सुने कि राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल क्या होते हैं। जो इस तरह के इस दो कैटेगरी के प्रोडक्शन रूल होते हैं। वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग टर्मिनल सिंबल्स फॉलोड बाय सिंगल टर्मिनल, सिंगल वेरिएबल, यानी कि कितने भी वेरिएबल, कितने भी टर्मिनल हो, ए बी ए ऐसे करके हो, लेकिन लास्ट में अगर एक वेरिएबल आ रहा है तो उसको राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल बोलेंगे। जैसे ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी ए, कैपिटल ए लिख दिया गया है। अब ये लॉजिक आप मत बनाइएगा कि जो सिंबल यहाँ पे है वही सिंबल यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। ए इज प्रोड्यूसिंग ए बी बी, कैपिटल बी लिख दिया। दिस इज आल्सो राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल। राइट लीनियर से सेंस यही है कि राइट मोस्ट सिंबल किसी भी प्रोडक्शन रूल के राइट सेंटेंशियल फॉर्म में राइट मोस्ट सिंबल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल से पहले सिर्फ टर्मिनल सिंबल हो। ये खास बात है। दूसरी चीज़ है कि दूसरा कैटेगरी का जो प्रोडक्शन रूल है, ये कैटेगरी वाला प्रोडक्शन रूल लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर दोनों में आता है। ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल एक्स मीन्स एक्स चूँकि टर्मिनल स्ट्रिंग है, टर्मिनल सिंबल की स्ट्रिंग है, इसमें केवल टर्मिनल सिंबल्स ही रहते हैं। तो ए इज प्रोड्यूसिंग ऐसे ए बी या ए लिखा हो या फिर सिंगल ए लिखा हो, सिंगल बी लिखा हो, मीन्स ओनली टर्मिनल स्ट्रिंग्स ऑफ ओनली टर्मिनल सिंबल्स। तो लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर में अंतर सिर्फ एक ही है कि राइट लीनियर में राइट मोस्ट सिंबल वेरिएबल होता है और लेफ्ट लीनियर में लेफ्ट मोस्ट सिंबल वेरिएबल होता है। रेस्ट ऑल द सिंबल्स विल बी टर्मिनल सिंबल्स। और दूसरे कैटेगरी का होता है कि दोनों में लागू होता है, वो होता है ओनली टर्मिनल सिंबल्स, स्ट्रिंग्स ऑफ ओनली टर्मिनल सिंबल्स। तो ये प्रोडक्शन रूल्स आपके लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर कहलाते हैं। अगर ये इसके साथ है तो ये वाला प्रोडक्शन रूल आपका राइट लीनियर कहलाएगा। अगर ये इसके साथ है तो यही सेम प्रोडक्शन रूल अब लेफ्ट लीनियर कैटेगरी का कहलाएगा। लेकिन ये दो अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्शन रूल हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, ये रेगुलर ग्रामर बनाते हैं। लेकिन अगर किसी भी ग्रामर में कुछ प्रोडक्शन रूल लेफ्ट लीनियर हो जाए और कुछ राइट लीनियर हो जाए, तो वो ग्रामर तब रेगुलर ग्रामर नहीं रह सकता है। दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए एट ए टाइम। या तो सिर्फ लेफ्ट लीनियर वाले हों या तो सिर्फ राइट लीनियर वाले हों। इस कैटेगरी का जो प्रोडक्शन रूल होता है, अगर लेफ्ट लीनियर के साथ है तो लेफ्ट लीनियर अपने आप हो जाएगा वो, और अगर राइट लीनियर के साथ है तो राइट लीनियर हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। इन ए रेगुलर ग्रामर एट मोस्ट वन वेरिएबल्स कैन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन।
तो एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं अपेयर होता है। चाहे देखिए यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। अगर दोनों एक ही वाले, मान लीजिए आपने ग्रामर लिखा ए इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल बी, बी इज प्रोड्यूसिंग इस कैपिटल बी स्मॉल ए, एंड ए इज प्रोड्यूसिंग आपने लिख दिया स्मॉल ए। तो अब ये देखिए ये राइट लीनियर है। इंडिविजुअली जब आप एक एक को इंस्पेक्ट करेंगे तो राइट लीनियर निकलेगा, ये लेफ्ट लीनियर निकलेगा, और ये राइट लेफ्ट दोनों के साथ जा सकता है। लेकिन अब ये पूरा होल जो होगा ये रेगुलर ग्रामर अब नहीं रह पाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये चला जाएगा, पूरा ग्रामर टाइप 2 कैटेगरी का हो जाएगा। इंडिविजुअली देखिए ये टाइप 3 है, ये भी टाइप 3 है और ये भी टाइप 3 है, लेकिन आप लेफ्ट और राइट दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गए, एक साथ हो गए, इस वजह से आपका ये ग्रामर जो होगा वो ना तो रेगुलर ग्रामर नहीं हो पाएगा, ये CFG केवल रहेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आगे चल के वैसी चीज़ों को बताया गया है कि ऑल्दो, ये देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है उसी तरह का एग्जाम्पल, ऑल्दो एवरी प्रोडक्शन इज आइदर इन द right linear or left linear form, the grammar itself is neither right linear nor left linear and therefore is not regular। यही बात यहाँ पे भी समझाएगी। ये CFL कैटेगरी का, CFG कैटेगरी का ग्रामर हो जाएगा। अभी आप ऐसा कोई ग्रामर देखिए इस तरह का, तो G2 is left linear grammar, both G1 and G2 are regular grammar। G1 देखिए यहाँ पे है, इसमें केवल एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे ABS, तो ये राइट लीनियर हो गया और ये राइट लीनियर उसके साथ हो जाएगा, तो राइट लीनियर ग्रामर हो जाएगा। और यहाँ पे S1AB और S is producing S1AB, S1 is producing S1AB और S1 is producing S2। और ये जो लिखा गया है, जब एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल को प्रोड्यूस करे, ये एक्चुअल में इस तरह का प्रोडक्शन रूल तो वहाँ पे नहीं अलाउ है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है क्या कि यूनिट प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, और ये रिमूव हो जाता है बाद में। S1 इज प्रोड्यूसिंग S2 है, तो S1 इज प्रोड्यूसिंग S2, फिर S2 इज प्रोड्यूसिंग S2A, तो ये S2 से शिफ्ट होके समझ लीजिए लास्ट में ये A हो जाएगा और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये कोई प्रोडक्शन रूल रहेगा ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। S इज प्रोड्यूसिंग S1AB, S1 इज प्रोड्यूसिंग S1AB एंड S1 इज प्रोड्यूसिंग A भी है, तो S2 हट जाएगा और S2 की जगह पे यहाँ पे S2 जो लिखा है वही A हो जाएगा। S2 का और कोई रोल नहीं है। अल्टीमेटली S1 इज प्रोड्यूसिंग A हो जाएगा, तो उसी वजह से वो राइट लीनियर कैटेगरी में रख दिया गया है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर फॉर ए गिवन DFA। किसी भी DFA से कैसे हम रेगुलर ग्रामर बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है रूल्स। तो सपोज डैट ये एक DFA है जिसमें सेट ऑफ स्टेट है, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट है या टर्मिनल सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 इनिशियल स्टेट, F सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। सपोज डैट ये आपको गिवन है और इट्स इक्विवेलेंट अगर ग्रामर आपने एज्यूम कर लिया कि ये बनेगा। और यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स आएंगे कितने आएंगे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक आइडिया यहाँ पे दे दिया था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स। जितने स्टेट इसमें आपने लिया है उतने वेरिएबल बनेंगे। तो इसी नाते यहाँ पे A0 A1 इज प्रोड्यूस A0 A1 सो ऑन AN लिखा गया है। तो मतलब जितने वहाँ पे भी देखिए Q0 से लेकर Qn तक स्टेट हैं और A0 से लेके AN तक यहाँ पे वेरिएबल हैं। बाकी ग्रामर के अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट वही होगा जो आपके ऑटोमेटा के अंदर था। सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल ही आपको बेसिकली बनाना है।
यह A0 जो है वो आपका स्टार्ट वेरिएबल है, और ये समझ लीजिए कि जो रोल स्टार्ट स्टेट का होता है वही रोल यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल का होता है। अब रूल्स इसमें बताए गए हैं कि P के अंदर किस तरह के प्रोडक्शन रूल आएंगे। AI इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a कैपिटल AJ, इस तरह का प्रोडक्शन रूल इंक्लूड करेंगे इफ देयर इज ए ट्रांजिशन रूल डेल्टा QI कॉमा A इज इक्वल टू QJ वेयर QJ इज। तो अगर QJ फाइनल स्टेट नहीं है, QI से QJ की तरफ एक एज बना हुआ है जिसे, तो AI इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a AJ हो जाएगा। तो और अगर यही QJ फाइनल स्टेट है तो एक और आपका प्रोडक्शन रूल ऐड हो जाएगा, AI प्रोड्यूसिंग A। ये तो रहेगा ही, साथ में ये भी आ जाएगा इफ QJ इज ए फाइनल स्टेट। दो ही रूल हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेट है, अगर फाइनल स्टेट है तो दो प्रोडक्शन रूल यील्ड हो रहे हैं एक ट्रांजिशन रूल से, अगर फाइनल स्टेट नहीं है तो सिर्फ एक प्रोडक्शन रूल यील्ड होगा। अब ये एग्जांपल देखिए, एक आराम से इसमें समझ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है दो स्टेट हैं, तो यानी कि दो वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे। अब एक ट्रांजिशन Q0 से डेल्टा Q0, अगर आप ऐसे देखें डेल्टा Q0 A इज इक्वल टू Q0, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर कैपिटल A0 आपने लिया है वेरिएबल, इज प्रोड्यूसिंग कहाँ पे जा रहा है, सेम स्टेट पे Q0 पर ही जा रहा है, तो A0 क्या लेवल है A। और आप देखिए कि यह Q0 तो फाइनल स्टेट है नहीं, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल आएगा। दूसरा देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो चूंकि Q0 से यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, Q1 मान लीजिए है, तो एज Q0 से ये Q1 पे जा रहा है, बट Q1 क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इस ट्रांजिशन रूल से टू प्रोडक्शन रूल आएंगे। एक तो आएगा Q0 के करस्पॉन्डिंग आपने A0 लिया था वेरिएबल, और इसके करस्पॉन्डिंग A1, तो A0 इज प्रोड्यूसिंग B A1 आ जाएगा कि B लेवल है। और being A1 is Q1 is final state, so we will include another production rule for same transition, A0 is producing small b, तो एक प्रोडक्शन रूल ये भी आ जाएगा। तो एक इससे आया और दो इससे आए, तो कुल कितने प्रोडक्शन रूल हो गए, 3 हो गए। अभी देखिए दो और भी हैं, तो एक तो आपका रहेगा Q1 से Q1 पे ही A ट्रांजिशन है, तो A1 इज प्रोड्यूसिंग A1, लेकिन A1 Q1 आपका फाइनल स्टेट है, तो इस नाते A1 इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a भी आएगा। इसी तरीके से B ट्रांजिशन भी है, तो उसी तरीके से आ जाएगा A1 इज प्रोड्यूसिंग B A1 और A1 इज प्रोड्यूसिंग B, ये दोनों आ जाएंगे। तो 3 उधर आए थे, 2 इधर, 5, 2 इधर, फिर 7, टोटल 7 प्रोडक्शन रूल आपके आए। कौन कौन से आए, 1 इससे आया, 2 इससे आया, 2 इससे, 2 इससे, 2A के नाते, 2B के नाते, 2 2 2 1, टोटल 7 आए। तो अगर नेक्स्ट स्टेट किसी भी ट्रांजिशन के लिए फाइनल स्टेट हो रहा है तो दो प्रोडक्शन रूल बनेंगे। तो ऐसे एक दो, 2 2 जा 4, 2 इधर है क्योंकि 2 ट्रांजिशन है यहाँ पे, एक A के लिए एक B के लिए है, तो हर एक के लिए दो दो बनेंगे। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, टोटल 7 आपके बन जाएंगे। तो अब आप देखिए इसमें इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा इसको आप देखिएगा और इसको इससे और भी क्वेश्चन करिएगा। अब यहाँ पे अगली टॉपिक जो है वो है डेरिवेशन एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर। किसी भी ग्रामर से कैसे लैंग्वेज जनरेट करते हैं उसके बारे में बताया गया है, या डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग है। तो डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग with the given grammar,
सबसे बेसिक जो फंडा है, एवरी टाइम वी विल स्टार्ट टू डिराइव स्ट्रिंग्स फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट वेरिएबल से ही हम शुरू करते हैं, और स्टार्ट वेरिएबल के लिए जितने प्रोडक्शन रूल हैं, अगर एक ही प्रोडक्शन रूल है देन वी हैव ओनली वन ऑप्शन, सो नो प्रॉब्लम। पर अगर एस स्टार्ट के लिए आपके पास मोर देन वन प्रोडक्शन रूल है तो आप उन सब के लिए एक साथ जाओगे और अलग अलग समय पे एक बार पहले फर्स्ट ऑप्शन से देखेंगे, फिर सेकंड ऑप्शन से भी देखेंगे, फिर थर्ड ऑप्शन से देखेंगे, सब पे देखते हैं। और राइट साइड में आपको अगर कोई वेरिएबल मिलता है किसी भी प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करने के बाद, तो वहाँ उस वेरिएबल पे प्रोडक्शन रूल लगाते हैं, उस वेरिएबल से रिलेटेड प्रोडक्शन रूल। लेकिन ये ध्यान रहे कि एट ए टाइम एक ही प्रोडक्शन रूल एक ही वेरिएबल पे प्रोडक्शन रूल लगाएंगे, और उस वेरिएबल से रिलेटेड अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल हो तो कोई एक ही यूज़ करेंगे, सब नहीं यूज़ करेंगे एट ए टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग यूज़ करेंगे। पहले एक को यूज़ करके देखेंगे कौन सी स्ट्रिंग बन रही, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। तो मतलब आप चूँकि ग्रामर से जब लैंग्वेज बनाते हो, लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो हर एक ऑप्शन पे हमें जाना रहता है। मतलब वी हैव टू डिराइव ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स। ये नहीं कि एक बना दिया हो गया, आपको सभी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाने रहते हैं। अब चूँकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनती हैं तो सब तो आप बनाओगे नहीं, लेकिन क्या करना होता है कि आप अगर एक एक पैटर्न वाली कुछ स्ट्रिंग बना के फिर उसको जनरलाइज करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हो, और आपका लैंग्वेज क्लियर हो जाता है, जो लैंग्वेज बनाना होता है वो बन जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एक अल्फा इज प्रोड्यूसिंग एक बीटा स्ट्रिंग है, प्रोडक्शन रूल है, तो और किसी भी इंस्टेंट पे प्रोसेसिंग स्ट्रिंग जो आपकी है वो गामा अल्फा डेल्टा है, then we will apply production rule alpha is producing beta on this alpha, and we will get processing string gamma beta delta। ये स्ट्रिंग बनाने के दौरान आप जिस भी स्ट्रिंग को प्रोसेस जो भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है वो प्रोसेसिंग स्ट्रिंग कहलाती है। तो और यहाँ पे जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे एक ग्रामर लिखा गया है, बहुत सिंपल सा ग्रामर है। इस ग्रामर में दो ही प्रोडक्शन रूल यूज हुए हैं, एक यस इज प्रोड्यूसिंग 0 S1 है और दूसरा यस इज प्रोड्यूसिंग नल है। अगर किसी भी ग्रामर के अंदर यस इज प्रोड्यूसिंग नल है तो निश्चित तौर पे उस लैंग्वेज के अंदर नल इंक्लूड किया गया इसी नाते है। तो नल तो एक स्ट्रिंग बन गई, साफ साफ दिख रही है, लेकिन और भी स्ट्रिंग्स जो बन रही हैं, जो कि इसके अंदर रिकर्सन अगर आ गया, यस जो सिंबल है वही लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो जान लीजिए रिकर्सन है, यानी कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। लेकिन सब के सब आपको बनाने थोड़ी हैं, जनरलाइज करना है। सबसे पहले हम सबसे छोटी स्ट्रिंग कभी भी लैंग्वेज डेरिवेशन पता करते हैं, तो नल जैसे पता चल गया इसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग है। अब यस इज प्रोड्यूसिंग 0 S1 आपने लगाया तो आपको एक प्रोसेसिंग स्ट्रिंग मिली 0 S1, फिर यस पे दूसरा प्रोडक्शन रूल लगाया तो ये बना। अगर आप यस इज प्रोड्यूसिंग नल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो 0 1 बन जाता। फिर यहाँ पे एक बार यस लगाने के बाद ये बना, और यहाँ पे यस लगाए तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर बन जाता, मतलब 00 11, ऐसे 0 क्यूब 1 क्यूब। तो जनरलाइज अगर आप करते हैं तो वही जनरलाइजेशन वे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 0 S1 एक बार अप्लाई करने पे, दो बार अप्लाई करने पे, ऐसे सो ऑन अगर आप n टाइम्स अप्लाई करते हैं यही प्रोडक्शन रूल प्रोसेसिंग स्ट्रिंग पे, तो आपको प्रोसेसिंग स्ट्रिंग ये मिल जाती है। और फाइनली टर्मिनेट करेंगे यस इज प्रोड्यूसिंग नल से, तो नल यहाँ पे यस इरेज हो जाएगा, इसी नाते इसको यस या वेरिएबल इरेजिंग प्रोडक्शन रूल भी कहते हैं। अगर कोई वेरिएबल नल प्रोड्यूस कर रहा है तो इट विल बी यूज्ड टू इरेज
to itself. If any production rule, any variable is producing null, it means it is used for erasing to itself. खुद उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी को इरेज करने के लिए वो यूज़ होता है. तो n टाइम्स आपने लगाया तो ये बना प्रोसेसिंग स्ट्रिंग, फिर यस के जब नल, तो ये आपका फाइनल स्ट्रिंग हो गया. अब देखिए आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग नल थी, तो 0 पे पावर 0 और 1 पे पावर 0 एक तरीके से था. तो जनरलाइज कर लिया रोस्टर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं. तो n का इनिशियलाइजेशन इसी नाते जीरोस कर रहे हैं. तो सबसे छोटी स्ट्रिंग 0 1 थी, उसके बाद 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ पे भाई 1 1 पावर था. उसके पहले 0 पे पावर 0 1 पे पावर 0, ये नल के इक्वल था, ये नल के इक्वल था. तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इसको समझना रहता, अंडरस्टैंडिंग बनानी रहती है कहाँ से हम इसकी वैल्यू शुरुआत करें. अगर बाय द वे इसके अंदर नल नहीं रहता, जैसे मान लीजिए हम एस इज प्रोड्यूसिंग नल ना लेके इसकी जगह पे एस इज प्रोड्यूसिंग 0 1 ले लेते, तो अब यहाँ पे इस लैंग्वेज के अंदर नल नहीं रहता, ये जान लीजिए. इस लैंग्वेज के अंदर नल नहीं है तब, क्योंकि यस को टर्मिनेट करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन 0 1 है. तो सबसे छोटी स्ट्रिंग 0 1 हो जाती. और ये आप अगर रूल लगा रहे हैं तो n-1 टाइम्स अगर आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जनरलाइज करने के लिए n टाइम्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. 0 -1 n-1 टाइम्स लगाते तो 0 n-1 यस 1 n-1 बनता, और फाइनली यस को 0 1 से रिप्लेस करते तो 0 पे पावर n और 1 पे पावर n हो जाता. इसके जगह पे 0 1 जब ले आते तो इधर n-1 0 है, एक और आता है n+1 हो जाता, और ये भी n हो जाता, n-1 + 1 n हो जाता. तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम्स इटरेट करते हैं. यहाँ पे जैसे क्योंकि यस इज प्रोड्यूसिंग नल था, इस नाते n टाइम्स करना पड़ा, लेकिन यस इज प्रोड्यूसिंग अगर 0 1 होता तो n-1 टाइम्स केवल करते. तो इस तरह की फाइनली यही लैंग्वेज बनता. लेकिन क्या होता, सबसे छोटी स्ट्रिंग 0 1 होने के नाते इस n का जो इनिशियलाइजेशन है 1 से करना पड़ता. तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है हम लोगों को, और तब जाके लैंग्वेज बनता है. अब ये जनरल ये लैंग्वेज बन गया हमारा उस ग्रामर से. हर एक स्ट्रिंग तो अलग अलग दिखाएंगे नहीं, ऐसा जनरल फॉर्म लिखें सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें सारे स्ट्रिंग्स अपने आप आ जाएं. ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और भी है, ये यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए और स्मॉल बी, फाइंड एल जी. अब आपने क्या किया कि ए सी, अभी इसी में देखिए नल प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो नल इस लैंग्वेज के अंदर नहीं है. आपने इस प्रोडक्शन रूल को लगाया एस इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए, और उसके बाद अगर बी लिख दिया तो ए बी ए बन गया. सी के लिए दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है. अगर आपने बी, हमेशा सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इन दिस लैंग्वेज ए बी ए. लेकिन आपने यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए लिखा, फिर सी को इटरेट किया इसकी मदद से n-1 टाइम्स या n टाइम्स, क्योंकि यहाँ n तभी जनरलाइज होगा, n टाइम्स करना पड़ेगा. तो n टाइम्स आपने ये सॉरी यस इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए, तो और सी इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए है, तो सी इज प्रोड्यूसिंग ए सी ए आप n-1 टाइम्स लगाइए. एक बार 1 टाइम्स लगाएंगे तो ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बनेगा, फिर ऐसे ही n-1 टाइम्स लिखाएंगे तो ये बन जाएगा. कई बहुत सारे स्टेप्स के बाद यहाँ पे एस्टिक ऐसे लगा दीजिए, तो बहुत सारे स्टेप्स लगाते हैं यूज़ करते हैं. तो a टू द पावर n सी a टू द पावर n, और फाइनली c को b से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये टर्मिनल स्ट्रिंग बन गई जनरलाइज वे में. और यहाँ पे n की इनिशियलाइजेशन 1 से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए बी ए है. अब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए बी ए बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ता रहेगा. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्रामर से लैंग्वेज जो बनता है उसको डिराइव करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करते हैं. सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग बनाइए, देखिए पहले ध्यान से कि ग्रामर के अंदर नल प्रोडक्शन रूल है कि नहीं है.
अगर नल प्रोडक्शन रूल है तो इसका मतलब है उस लैंग्वेज के अंदर नल है। तो ये जान लीजिए, जब जनरलाइजेशन करते हैं तो n की वैल्यू का जो n हम पावर रेज करते हैं उसका शुरुआत n इक्वल टू 0 से करते हैं, और अगर नहीं है लैंग्वेज के अंदर तो n इक्वल टू 1 से करते हैं, जैसा सिचुएशन हो। अभी देखिए एक और भी एग्जाम्पल लिया गया है, और इस लैंग्वेज में देखिए एक भी स्ट्रिंग नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यस स्टार्ट वेरिएबल और वही एक ही वेरिएबल ही है, वी मतलब एक ही सिंगल वेरिएबल दिया, एक ही टर्मिनल है, यस इज प्रोड्यूसिंग यस यस दे रखा है। कोई भी ऐसा प्रोडक्शन रूल नहीं यूज हुआ है जो टर्मिनल सिर्फ टर्मिनल प्रोड्यूस करे, यानी कि टर्मिनेट होने के लिए कोई भी प्रोडक्शन रूल है ही नहीं। जैसे इस तरह प्रोडक्शन रूल था यस इज प्रोड्यूसिंग ए या यस इज प्रोड्यूसिंग नल। आप इस तरह का प्रोडक्शन रूल जब तक नहीं रखेंगे तब तक टर्मिनेट होगा नहीं वेरिएबल। अब ये एस इज प्रोड्यूसिंग यस यस आप इनफाइनाइट टाइम्स लगा लीजिए, वो कैपिटल एस जो राइट साइड में आ रहा है वो जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, किसी टर्मिनल से रिप्लेस नहीं होगा, तब तक कोई स्ट्रिंग बनेगा नहीं। वेरिएबल्स की सिर्फ स्ट्रिंग बन रही है, मतलब प्रोसेसिंग स्ट्रिंग हैव ओनली वेरिएबल्स and it is not terminable, so we cannot get any terminal string. So language does not contain any string, so language is equal to 5। तो इस केस में लैंग्वेज आपका 5 हो जाएगा। लैंग्वेज से ग्रामर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आप देखिए इस वीडियो में जो आप दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने देखा, एक तो राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर का कॉन्सेप्ट। रेगुलर ग्रामर में या तो राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल होते हैं या तो फिर लेफ्ट लीनियर होते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहता है। अगर दोनों एक साथ अगर आ गए तो वो रेगुलर ग्रामर नहीं होगा, वो हो जाएगा तब आपका CFG, तब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगा। एक ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। राइट लीनियर प्रोडक्शन रूल में प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग टर्मिनल स्ट्रिंग्स फॉलोड बाय ए सिंगल वेरिएबल और ओनली प्रोड्यूसिंग टर्मिनल स्ट्रिंग। अब टर्मिनल स्ट्रिंग में केवल एक टर्मिनल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी टर्मिनल हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से लेफ्ट लीनियर वाले में वेरिएबल फॉलोड बाय टर्मिनल स्ट्रिंग और वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग ओनली टर्मिनल्स। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मैंने बताया इम्पोर्टेंट, कैसे आप रेगुलर ग्रामर बनाते हैं किसी भी गिवन TFA से। तो गिवन TFA से ग्रामर बनाने के लिए केवल 2 रूल थे, मैंने समझाए थे। उसमें आप हर एक ट्रांजिशन फंक्शन के अगेंस्ट कम से कम एक प्रोडक्शन रूल जरूर बनेगा या अधिक से अधिक 2 प्रोडक्शन रूल बनेंगे। अब हर एक ट्रांजिशन जो होते हैं वो आप देखते हैं कि Q0 डेल्टा Q0 कामा A इज इक्वल टू Q1, ऐसा ट्रांजिशन रूल होता है। या फिर आप देखते हैं कि ट्रांजिशन सिस्टम अगर दिया गया है डायग्राम, तो Q0 से Q1 की तरफ एक एज बना होगा जिसपे A लेवल होगा। 2 अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो अगर नेक्स्ट स्टेट फाइनल स्टेट है तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन रूल से दो एजेस बनेंगे, 2 प्रोडक्शन रूल बनेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेट नॉन फाइनल स्टेट है तो सिर्फ एक ही आपका बनेगा क्या, प्रोडक्शन रूल। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर Q0 डेल्टा QI कॉमा A इक्वल टू QJ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा QI कॉमा A इज इक्वल टू QJ एंड QJ इज नॉट फाइनल स्टेट, तो आप एक ही प्रोडक्शन रूल में ना AI इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a कैपिटल AJ। लेकिन अगर आपका फाइनल है QJ तो फिर आपको
दो प्रोडक्शन रूल मिलेंगे, एक तो ए आई इज प्रोड्यूसिंग ए जे जो पहले था वो तो रहेगा ही, दूसरा ए आई इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए हो जाएगा, टर्मिनेट करने का वो ऑप्शन दे रहा है, और उसी पे बेस्ड एक आपको यहाँ बताया गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी, प्रोडक्शन रूल से कैसे, ग्रामर से कैसे लैंग्वेज बनाते हैं, डिराइव करते हैं। तो ग्रामर से लैंग्वेज बनाने के लिए आप हमेशा स्टार्ट वेरिएबल से शुरू करोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग बनाते हैं। प्रोसेसिंग स्ट्रिंग के कोई प्रोसेसिंग स्ट्रिंग जो है, करंट प्रोसेसिंग स्ट्रिंग जो भी, उसमें किसी एक ही वेरिएबल पे आप प्रोडक्शन रूल लगाएंगे, ये नहीं कि एक ही साथ सब पे लगा देंगे। तो इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है, और इसको आप लोग उम्मीद करते हैं ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।